के सभी साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है नए कृषि कानून किसान हित में है। और विषय के पक्ष में मैं अपना वक्तव्य रखते हुए ये कहना चाहूंगा, सोची समझी चाल है ये, सोची समझी चाल है ये, बिना बात जंजाल है ये, और किसान हित के नाम पर बस गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ये। महोदय, आप सोच रहे होंगे कि विषय के पक्ष में खड़ा होकर मैं ये कैसी बात कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो किसान हित की बात तो करते हैं लेकिन किसानों का हित नहीं चाहते। यदि वास्तव में वो किसानों का हित चाहते तो वो समस्या पर नहीं समाधान पर बात करते। यदि वास्तव में वो किसानों के हित की बात करते तो वहाँ 100 बैनर की बजाय सिर्फ एक बैनर होता। और मान्यवर, हमारे देश में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मान्यवर, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां किसान ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां फसल ना उगाई जाती हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां खेती ना होती हो। और मान्यवर, अगर आंदोलन देखें तो सिर्फ मात्र चुनिंदा लोग, और मान्यवर जब यही लोग संविधान के द्वारा दिए गए 19A का फायदा उठाकर इतनी बुरी तरह से अपने ही देश की दुर्गति करते हैं, तब मुझे उनकी मंशा पर शक होती है। मान्यवर, यदि सड़कों पर आने से ही समस्या का समाधान होता है तो हमें अपने संसद के हर दीवार की एक एक ईंट को तोड़ देने की जरूरत है, हमारे संविधान के हर एक अनुच्छेद को जला देने की जरूरत है, क्योंकि यही हमारे देश को एक आधार देते हैं जिस पर एक नए राष्ट्र की, एक उन्नत राष्ट्र की व्याख्या होती है। महोदय, 1990 में भी जब हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया था तो कुछ लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है अर्थव्यवस्था के तौर पर। और मान्यवर, जब कंप्यूटर हमारे देश में लाए गए थे तब भी उसका इसी तरह विरोध हुआ और ये कहा गया कि हमारा देश गर्त में चला जाएगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज कंप्यूटर के जरिए हमारे देश को साक्षर बनाया जा रहा है। और मान्यवर, मेरे विपक्षी मित्रों ने सिर्फ समस्याओं पर ध्यान दिया, समाधान पर नहीं। यदि उन्होंने इस कानून को ठीक से पढ़ा होता तो उन्हें ये पता होता कि संविदा खेती को एक विकल्प के तौर पर लाया गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भूमिहीन किसानों और मझोले किसानों को क्या होगा, तो उनके लिए सामूहिक तौर पर संविदा खेती का विकल्प भी दिया गया है। और मान्यवर, यदि हमारे देश के किसानों को नए विकल्प उपलब्ध होते हैं तो इसमें उनका अहित कैसे है। मान्यवर, यदि किसान को ये विकल्प मिलता है कि वो अपने फसल को, अपनी साग को, अपनी सब्जियों को, अपने फलों को जहां चाहे, जिस राज्य में चाहे, जिस मूल्य पर चाहे बेच सकते हैं, तो इसमें उनका अहित कैसे है। मान्यवर, मेरे विपक्षी मित्र शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आए हैं, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं, तो मैं उनके ज्ञान में ये वृद्धि करना चाहता हूं कि जो वर्तमान मॉडल है उसमें अनेक किसानों, लगभग लाखों किसानों ने आत्महत्या कर दी है। और ये बात आजादी के वक्त की नहीं, आजादी से पहले और बहुत पहले की है। मान्यवर, पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से हमारे किसान कह रहे हैं कि हमें आत्महत्या करने पर मजबूर मत करो, मत करो, मत करो। लेकिन मान्यवर, कोई नया मॉडल नहीं आया। और आज जब ये तीनों नए कानून आए हैं जो उन्हें आत्महत्या की चिंता से बचाना चाहते हैं, जिस तरह कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन आई है, ठीक उसी प्रकार किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए ये 3 कानून आए हैं। जब उनके पास विकल्प होंगे अपने फसलों को बेचने का, संविदा खेती से वो अपने मूल्यों को लेकर स्पष्ट हो जाएंगे, वो धैर्य हो जाएंगे, तब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब वो अपने फसलों को लेकर आश्वस्त हो जाएंगे कि वो फसलें सड़ेंगी नहीं, गलेंगी नहीं, उनका मूल्य पूरा उन्हें मिल जाएगा, वक्त पर मिल जाएगा, तब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और जब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी तो उन्हें चिता पर लेटने की भी जरूरत नहीं होगी और उन्हें इस आत्महत्या जैसी महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। और मान्यवर, मेरे विपक्षी मित्रों को अगर ये लगता है कि सच कहना एक बगावत है, यदि सच कहना एक बगावत है तो मैं बागी हूँ और मेरा पेशा बगावत है। जय हिंद, जय भारत।